ॐ गण गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। शिष्य बोला, दोहा, भगवान मिथ्या जगत को दृष्टा कहिए कौन, अधिष्ठान आधार जो दृष्टा होए न तौन। 53वां दोहा। भगवान मिथ्या जगत को देखने वाला कौन होगा, क्योंकि आधार और अधिष्ठान तो दृष्टा हो नहीं सकते। 53वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। जैसे सर्प का आधार और अधिष्ठान रज्जु है, उससे भिन्न मनुष्य सर्प का दृष्टा है, ठीक वैसे ही जगत का आधार और अधिष्ठान आत्मा है, उससे भिन्न जगत का दृष्टा होना चाहिए। गुरुजी बोले, चौपाई, मिथ्या वस्तु जगत में जे हैं, अधिष्ठान में कल्पित ते हैं। अधिष्ठान सो द्विविध पिछानहूँ, एक चेतन दूजो जड़ जानहूँ। 54वां दोहा। जगत में जो जो मिथ्या वस्तुएं दिखाई देती हैं, वे सभी अधिष्ठान में कल्पित होती हैं। अधिष्ठान दो प्रकार का होता है, एक चेतन और दूसरा जड़। 54वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा ताते भिन्न तहाँ है। जहाँ होए चेतन आधारा, तहाँ न दृष्टा होवे न्यारा। 55वां दोहा। जहाँ जड़ वस्तु अधिष्ठान होती है, वहीं दृष्टा अधिष्ठान से भिन्न होता है। जहाँ अधिष्ठान चेतन होता है, वहाँ अधिष्ठान ही दृष्टा होता है, न कि उससे भिन्न कोई दूसरा। 55वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। मिथ्या भ्रम की निवृत्ति। चेतन मिथ्या दोहा। चेतन मिथ्या स्वप्न को अधिष्ठान निर्धार, सोई दृष्टा भिन्न नहीं, तैसे जगत विचार। 56वां दोहा। जैसे स्वप्न का अधिष्ठान साक्षी चेतन है, वही स्वप्न का दृष्टा भी है, वैसे ही जगत का अधिष्ठान आत्मा है, वही जगत का दृष्टा है। 56वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। यह शंका समाधान स्थूल दृष्टि से रस्सी को सर्प अधिष्ठान मान करके किया गया है, परंतु वेदांत सिद्धांत के अनुसार तो सर्प का अधिष्ठान साक्षी चेतन ही होता है और वही दृष्टा है। इसलिए सभी कल्पित वस्तुओं का अधिष्ठान ही दृष्टा है। इसलिए वेदांत मत के अनुसार न तो यह शंका हो सकती है और न ही समाधान। दोहा। इम मिथ्या संसार दुख हुए तो मैं भ्रम भान, ताकि कहा निवृत्ति तू चाहे शिष्य सुजान। 57वां दोहा। हे शिष्य, तुझ में इस प्रकार संसार रूपी दुख मिथ्या ही भ्रांति से प्रतीत हो रहा है, उस मिथ्या की निवृत्ति की इच्छा बन नहीं सकती। जैसे मदारी किसी को मंत्र के बल से झूठा शत्रु दिखा सकता है, किंतु वह उस मनुष्य उसे मारने को तत्पर नहीं होता, वैसे ही मिथ्या संसार की निवृत्ति की इच्छा भी नहीं बन सकती। 57वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। शिष्य बोला, चौपाई, जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा, तथापि मैं चाहूँ ती छेवा। स्वप्न भयानक जाकू भासै, कर साधन जन जिम तिहि नासै। 58वां दोहा। भगवान, आपने कहा कि संसार तुझ में मिथ्या रूप से प्रतीत हो रहा है, सत्य रूप से नहीं। यद्यपि यह बात सत्य है, तो भी मिथ्या रूप से भी जिस उपाय से मरण आदि संसार मुझ में प्रतीत न हो, वह उपाय बताने की आप कृपा कीजिए। आपने कहा कि मिथ्या की निवृत्ति के लिए साधन की आवश्यकता नहीं। यह भी बात सत्य है, पर जिसकी दृष्टि में मिथ्या पदार्थ भी दुख का कारण है, उससे वे मिथ्या पदार्थ भी दूर कर देने चाहिए। जैसे किसी मनुष्य को प्रतिदिन बुरे बुरे स्वप्न आते रहते हैं, वे मिथ्या भी हैं, पर उन्हें दूर करने के लिए नाम जप
पाँव धोकर सोना आदि अनेक उपाय किए जाते हैं और वे स्वप्न से होने वाले दुख नष्ट हो जाते हैं। 58वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। याते वै जाते जग जहाना, सो उपाय भाषो भगवाना, तुम समान सतगुरु नहीं आना, श्रवण फूकंदे वंचक नाना। 59वां दोहा। वैसे ही यह संसार मिथ्या है, यह जन्म मरण आदि दुखों का हेतु है। इस मिथ्या जगत की जिससे हानि हो जाए ऐसा उपाय आप मुझे बताइए। आपके समान दूसरा श्रेष्ठ गुरु मुझे दिखाई नहीं देता। आप मुझे कान में उपदेश दीजिए। मैं संसार की निवृत्ति चाहता हूँ। संसार में वंचना करने वाले तो बहुत हैं। 59वें दोहे का अर्थ। गुरु जी बोले सोठा, सो मैं कयो बखानी, जो साधन तय पूछियो, निज ही निश्चय आन, रहे न रंचक खेद जग। 60वां दोहा। हे सौम्य, जगत रूपी दुख की निवृत्ति का उपाय तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। उसी का तू दृढ़ निश्चय कर, जिससे तेरे मन में संसार रूप दुख नहीं रहेगा। 60वें दोहे का अर्थ। दोहा। निज आत्म अज्ञान ते वै प्रतीत जग खेद, नशैसु ताके बोध तय यह भाषत मुनिवेद। 61वां दोहा। अपने स्वरूप के अज्ञान से यह जगत रूपी दुख प्रतीत होता है और आत्मा के ज्ञान से दुख दूर होता है। बड़े बड़े मुनि और वेद ऐसा कहते हैं। 61वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। दोहा। जग मोह में नहीं ब्रह्म में, अहम ब्रह्म यह ज्ञान, सो तो कू शिष्य मैं कयो, नहीं उपाय को आन। 62वां दोहा। जो वस्तु जिसके अज्ञान से प्रतीत होती है वह उसके ज्ञान से दूर हो जाती है, यह नियम है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सांप प्रतीत होता है और उसके यथार्थ ज्ञान से दूर हो जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत प्रतीत होता है और उसके ज्ञान से दूर हो जाता है। यह आत्मज्ञान मैंने तुझसे कह ही दिया है, इसके बिना दूसरा कोई दुख निवृत्ति का उपाय नहीं है। 62वां दोहे का अर्थ। टीका। यह संसार तुझमें 3 काल से भी नहीं है, न तो था, न है, न होगा। अध कला का कहाँ होगा लाइन था न होगा, क्योंकि यह मिथ्या है। जो वस्तु मिथ्या होती है वह अधिष्ठान को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। जैसे मरु मरीचिका का जल न तो पृथ्वी को भिगो सकता है और न ही किसी की प्यास को शांत कर सकता है, वैसे ही संसार प्रतीत होने पर भी मिथ्या है, इसलिए वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम यह निश्चय कर लो कि मैं ही सच्चित आनंद स्वरूप पर ब्रह्म हूँ। यही वास्तविक ज्ञान है, यही मोक्ष का उपाय है, दूसरा कोई नहीं। इस ज्ञान का उपदेश मैंने तुम्हें पहले ही कर दिया है। दोहा। कर्म उपासन तय नहीं, जग निदान तम नाश, अंधकार जिम गेह में, नशय न बिन प्रकाश। 63वां दोहा। हे शिष्य, जगत का निदान यानी उपादान कारण, जगत का निदान उपादान कारण तम यानी अज्ञान है। उस अज्ञान के नष्ट होते ही यह जगत स्वयंमेव नष्ट हो जाता है, क्योंकि उपादान के नष्ट हो जाने पर कार्य नहीं रहा करता। उस अज्ञान का नाश अकेले ज्ञान से ही होता है, कर्म और उपासना से नहीं, क्योंकि अज्ञान का विरोधी ज्ञान है, कर्म और उपासना विरोधी नहीं। जैसे घर में होने वाला अंधकार अन्य किसी क्रिया से दूर नहीं होता परंतु अकेले प्रकाश से दूर होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। 63वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। दोहा। भाष्यो। शिष्य उपदेश में जग भंजक हिय धार, जो या में संशय रहो, सो तू पूछ विचार। 64वां दोहा। हे शिष्य, दुख रूप जगत को नष्ट करने वाला उपाय मैंने तुमसे कह दिया है, तू इसे हृदय में धारण कर ले। जो कुछ इसमें शंका हो तो वह मुझसे पूछ ले। 64वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। जीव ब्रह्म का भेद। शिष्य बोला। चौपाई। भो भगवान, जो कुछ तुम बाख्यो, सो सब सत्य जान ही राख्यो,
जग निदान अज्ञान बखान्यो, ताको भंजक ज्ञान पछान्यो। 65वां दोहा। हे भगवान, आपने जो जो कहा उसे मैं सत्य मानता हूँ और हृदय में धारण करता हूँ। जगत का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान को नष्ट करने वाला ज्ञान है। इससे जगत की निवृत्ति हो जाती है। 65वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। चौपाई। ज्ञान रूप वर्णन पुनि कीना, जग मिथ्या सो मैं भल चीना। सुख स्वरूप आत्म प्रकाश्यो, दया तिहारी सो मोहि भास्यो। 66वां दोहा। आपने ज्ञान के स्वरूप का वर्णन कर दिया है। जगत मिथ्या है और जीव आनंद स्वरूप है। वह ब्रह्म से भिन्न नहीं, किंतु ब्रह्म रूप ही है। ऐसे निश्चय का नाम ज्ञान है। यह भी आपकी दया से मैंने समझ लिया। 66वें दोहे का अर्थ। चौपाई। पुनि भाख्यो तू ब्रह्म स्वरूपम, यह मैं लख्यो न भेद अनुपम। या मैं मोहि शंका इक आवे, जीव ब्रह्म को भेद जनावे। 67वां दोहा। परंतु जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि जीव और ब्रह्म के भेद को बताने वाली शंका मेरे मन में उठ रही है। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जीव ब्रह्म का भेद नष्ट हो जाए। 67वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। चौपाई। पुण्य पाप का हूँ मैं करता, जन्म मरण और सुख दुख धरता। और अनेक भांति जग भासै, चहु ज्ञान अज्ञान जू नासै। 68वां दोहा। भगवान, मैं पुण्य और पाप को करने वाला हूँ। उनका जो फल जन्म मरण और सुख दुख रूप, उसको मैं भोगने वाला हूँ। अनेक प्रकार का संसार मुझ में प्रतीत होता है। जगत का कारण अज्ञान है। उसे दूर करने के लिए मैं ज्ञान चाहता हूँ। 68वें दोहा का अर्थ पूर्ण हुआ। चौपाई। जो यातय विपरीत स्वरूपा, ताकू ब्रह्म कहत मुनि भूपा। कहो एकता कैसे जानू, रूप विरुद्ध हिये पहचानू। 69वां दोहा। परंतु ब्रह्म में न पुण्य है न पाप है, न जन्म है न मरण है, न सुख है न दुख है, न कोई क्लेश है और न उसे किसी ज्ञान की इच्छा है। मेरा और ब्रह्म का स्वरूप परस्पर विरुद्ध है, इसलिए दोनों की एकता बन नहीं सकती। मैं उस एकता को कैसे जानूं? यद्यपि मुझ में भी जन्म आदि संसार परमार्थ नहीं, तो भी मिथ्या जन्म आदि मुझे भ्रांति से प्रतीत होते हैं और ब्रह्म को नहीं। इतना भेद है, एकता सिद्ध नहीं हो सकती। यह प्रमेय में होने वाले संशय का स्वरूप है। 69वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। यह प्रमेय में होने वाले संशय का स्वरूप है। जीव ब्रह्म के भेद में संदेह। चौपाई। सुनहु गुरु दूजो पुन संशय, जीव ब्रह्म एकत्व प्रणंचय। एक वृक्ष में समद्वय पंछी, फल भोगय एक दूजो स्वच्छी। 70वां दोहा। भगवान, दूसरा एक और संशय है, वह भी सुनिए, जिससे जीव और ब्रह्म की एकता रह नहीं सकती। एक वृक्ष पर एक समान दो पक्षी रहते हैं, एक फल भोगता है और दूजा स्वच्छ निर्मल है। 70वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। चौपाई। भोग रहित प्रकाश असंगा, वेद वचन यह कहत प्रसंगा। कर्म उपासन पुनि बहु भाखै, जीव ब्रह्म यातय द्वय राखै। 71वां दोहा। वह भोग रहित प्रकाश रूप और असंग है, यह वेद का वचन है। दूसरी बात, वेद में कितने कर्म और उपासना के भेद कहे गए हैं, उनसे भी जीव और ब्रह्म का भेद ही सिद्ध कर रखा है। यह प्रमाण में होने वाला संशय है। 71वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। भगवान ने वेद में लिखा है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समाने वृक्षे परिशस्व जाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वित अनशनन्यो भी चाकर्षिति। अर्थात बुद्धि रूपी वृक्ष पर चमकीले पंखों वाले जुड़वा दो पक्षी रहते हैं। वे परस्पर समान और सखा हैं।
उनमें एक खट्टे मीठे सुख दुख रूपी कर्म फल का भोगता है और दूसरा स्वच्छ भोग रहित और असंग है। वह अपने प्रकाश से चमकता है और भोक्ता को प्रकाशित करता है। कर्म फल को भोगने वाला जीव है और दूसरा परमात्मा प्रतीत होता है, इसलिए इनकी एकता हो कैसे सकती है। साथ ही वेद में कर्म और उपासना के बहुत से प्रकार गिनाए हैं। वे जीव और ब्रह्म की एकता मान लेने पर निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि यदि आप जीव और ब्रह्म की एकता मानेंगे तो ब्रह्म में जीव के स्वरूप का अंतर्भाव मानना होगा या जीव में ब्रह्म के स्वरूप का अंतर्भाव मानना होगा, इसलिए एकता बन नहीं सकती। कदाचित आप ब्रह्म में जीव के स्वरूप का अंतर्भाव करें तो जीव के ब्रह्म स्वरूप होने के कारण अधिकारी का अभाव हो जाएगा, इसलिए कर्म और उपासना निष्फल हो जाएंगे। यदि जीव में ब्रह्म के स्वरूप का अंतर्भाव करें तो ब्रह्म के जीव रूप होने के कारण जिसकी उपासना करनी है उस उपास्य का अभाव हो जाएगा और कर्म के फल देने वाले परमात्मा के अभाव से कर्म निष्फल हो जाएगा। और फिर मीमांसकों का यह जो कहना है कि कर्मैव गुरुरीश्वर, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, उन्हीं से फल मिलेगा, यह ठीक नहीं, क्योंकि कर्म जड़ है, जड़ में फल देने का सामर्थ्य नहीं होता, अतः कर्म का फल ईश्वर ही देता है। इस प्रकार जीव और परमात्मा की एकता नहीं बन सकती। चेतन के चार भेद। गुरुजी बोले, चौपाई। सुनहु शिष्य एक कहूँ विचारा, वै जातै शंका निस्तारा। घटाकाश एक जल आकाशा, मेघाकाश महाआकाशा। 72वां दोहा। हे शिष्य, तुझे जो शंका हुई है उसका निराकरण जिससे हो सके वह विचार मैं तुझसे कहता हूँ, तू सुन। जैसे एक ही आकाश के चार भेद हैं, पहला घटाकाश, दूसरा जलाकाश, तीसरा मेघाकाश और चौथा महाकाश। 72वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। चौपाई। चार भेद ये नभ के जानहु, पुनि चेतन के तथा पिछानहु। एक कूटस्थ जीव पुनि कहिए, ईश ब्रह्म ही जाने रहिए। 73वां दोहा। आकाश के इन चारों भेदों को समझो। ठीक वैसे ही एक ही चेतन के ये चार भेद हैं, पहला कूटस्थ, दूसरा जीव, तीसरा ईश्वर और चौथा ब्रह्म। ये चारों भेद आकाश के समान चेतन में होते हैं। अपने हृदय में इनको जानो, ऐसा तुम समझे रखो। 73वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। चौपाई। जब इनको तू रूप पछाने, निज शंका तब ही सब भाने। याते सुन इनको अब भेदा, नशय सुनत जन्मादिक खेदा। 74वां दोहा। जब तू इनके स्वरूप को भली भांति पहचान जाएगा तब तेरी शंका का स्वयं में समाधान हो जाएगा। इसलिए मैं इनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से संशय रहित ज्ञान होगा और उससे जन्म मरण आदि दुखों का नाश होगा। 74वां दोहा पूर्ण हुआ। दोहा। जल पूरित घट कूजुदे, जितनो नभ अवकाश। युक्ति निपुण पंडित कहें, ताकू घटाकाश। यहाँ एक लिखा है घटाकाश में। 75वां दोहा। इसे घटाकाश के संबंध में पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी का कहना है कि घटाकाश का अर्थ है घट के अंदर भरा आकाश, जहाँ जल भरा जाता है, उसमें मेघ और नक्षत्र आदि से युक्त जिस आकाश का प्रतिबिंब पड़े वह जलाकाश कहलाता है। आगे दृष्टांत में यह स्पष्ट किया गया है कि कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रतिबिम्बतः प्राणानां धारणां जीवः संसारेण सयुज्यते। चित्रदीप 23वां। अर्थात जैसे घटाकाश में जल और जल में आकाश का प्रतिबिंब है, वैसे कूटस्थ में कल्पित है बुद्धि, और बुद्धि में जो प्रतिबिंब का आभास वह जीव है। सभी प्राणों
को धारण करने के कारण उसकी जीव संज्ञा होती है, वही जीव संसार के जाल में फंस जाता है। प्रतिबिंब का तात्पर्य यहाँ चिदाभास से है। घट में भरे हुए आकाश को ही घटाकाश कहते हैं। उसके आश्रित जल से भरे हुए घट में महाकाश के प्रतिबिंब के समान ही कूटस्थ में कल्पित स्थूल शरीर में विद्यमान अविद्या के अंश में प्रतीत होने वाला चेतन का प्रतिबिंब ही चिदाभास है और उसी चिदाभास को जीव कहते हैं। इसी बात को और आने वाले श्लोक से स्पष्ट करते हैं। जल व्योमना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोतिः तिरोहितः तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते। दी 24। जैसे संपूर्ण घट का आकाश जलाकाश से आवृत रहता है, वैसे ही कूटस्थ भी जीव से आवृत रहता है। इसी को अन्योन्याध्यास कहते हैं। अर्थात जैसे जलाकाश से संपूर्ण घट का आकाश छिपा दिया जाता है, वैसे ही जीव से कूटस्थ ब्रह्म तिरोहित हो जाता है। इससे भी यही स्पष्ट होता है कि जल जिस घट के अंदर के आकाश में भर दिया जाता है वही घटाकाश है। घट के बाहर का आकाश घटाकाश नहीं, वह महाकाश है। किंतु यहाँ स्वामी निश्चल दास जी का कहना है कि जल से भरे घट को महाकाश जितना अवकाश देता है, अर्थात घट के बाहर का वह आकाश जिसमें घट रखा है उसे घटाकाश कहते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि घटाकाश में है घट और घट में है जल एवं जल में है जलाकाश। दाष्टान्त से मिलाने पर घटाकाश कूटस्थ घट यानी बुद्धि, घटाकाश यानी कूटस्थ घट यानी बुद्धि, जल यानी जीव और जलाकाश कुछ बचता ही नहीं। इस प्रकार सब कुछ छितरा गया। बुद्धि के स्थान पर कोई स्वच्छ जल जैसी वस्तु होनी चाहिए थी, पर मिला क्या? घटाकाश में जीव के स्थान पर कोई प्रतिबिंब पड़ना चाहिए था, किंतु वहाँ भर गया जल। अतः घट के अंदर का आकाश घटाकाश माना जाता है, सर्वथा उचिततर है। जल से भरा घड़ा आकाश का जितना भाग रोकता है, जल से भरा घड़ा आकाश का जितना भाग रोकता है, उतने आकाश को युक्ति देने में कुशल पंडित घटाकाश कहते हैं। 75वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। दोहा। जल पूरित घट में जूपने वै नभ को आभास, घटाकाश युत विज्ञ जन भाषत जल आकाश। 76वां दोहा। हे शिष्य, जल से भरा जो घट है उसमें ग्रह नक्षत्र आदि के साथ आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है। आकाश का यह प्रतिबिंब और घटाकाश दोनों मिलकर जलाकाश कहलाते हैं। 76वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। निरूप का प्रतिबिंब कैसे? आकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, किंतु नक्षत्र आदि का ही प्रतिबिंब पड़ता है, क्योंकि आकाश में कोई रूप नहीं है। निरूप का प्रतिबिंब नहीं होता, पर रूप वाले का प्रतिबिंब होता है, इसलिए आकाश का प्रतिबिंब सिद्ध नहीं होता। वैसे ही रूपहीन इंद्रियों के परोक्ष अंतःकरण या अविद्यांश में रूपहीन चेतन का प्रतिबिंब संभव नहीं है। समाधान। दोहा। जो जल में आकाश को नहीं प्रतिबिंब लखाए, थोड़े में गंभीरता वह प्रतीत की भाई। 77वां दोहा। अर्थात यदि जल में आकाश का प्रतिबिंब न पड़ता हो तो घुटनों तक परिमाण वाले जल में मनुष्य के समान परिमाण की गहराई नहीं दिखाई देनी चाहिए। 77वें दोहे का अर्थ। दोहा। या तय जल में व्योम को लख आभास सुजान, रूप रहित जिम शब्द तय वह प्रतिध्वनि को भान। 78वां दोहा। इसलिए आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है ऐसा मानना पड़ेगा। यदि कहें कि रूप रहित पदार्थ का प्रतिबिंब नहीं पड़ता तो यह कोई नियम नहीं, क्योंकि रूप रहित शब्द की प्रतिध्वनि होती है। यहाँ एक लिखा है। न्याय वैशेषिक का यह सिद्धांत है कि गुणों में गुण नहीं
माने जाते। गुणे गुणानंगीकारात, गुण सदा द्रव्य के ही आश्रित रहते हैं, गुण के आश्रित नहीं। इस प्रकार रूप गुण है, वह द्रव्य में ही रह सकता है, गुणों में नहीं। शब्द भी आकाश का गुण है, इसलिए शब्द में रूप नहीं रह सकता, अतः शब्द निरूप है, अर्थात रूप रहित है। फिर भी शब्द का प्रतिबिंब आकाश में प्रतिध्वनि के रूप में पड़ता है। वायुयान या हेलीकॉप्टर मंडरा रहा हो तो आकाश गूंजने लगता है। फिर तो यह नियम भंग हो गया कि रूप रहित पदार्थ का प्रतिबिंब नहीं होता। यद्यपि रूप आकाश की नीलिमा आदि का प्रतिबिंब दिखाकर उक्त नियम भंग किया जा सकता था, फिर भी नैयायिक ने एक नए नियम का निर्माण कर लिया कि रूप रहित द्रव्य का प्रतिबिंब नहीं होता। निरूप शब्द का प्रतिबिंब दिखाकर यह नियम भी भंग हो जाता है, क्योंकि शब्द को मीमांसक द्रव्य मानते हैं, अथवा रूप रहित में प्रतिबिंब नहीं होता। ऐसा नियम बनाने पर एकमात्र उदाहरण आकाश में निरूप शब्द का प्रतिबिंब दिखाकर ही उस नियम को भंग किया जा सकता है। वास्तव में वेदांत के ऐसे प्रौढ़ तर्क हैं कि नैयायिक की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि न्याय सम्मत आत्मा सगुण कर्म का कर्ता और फल का भोक्ता है, इसलिए वह ठोस द्रव्य के समान है। वेदांत में आत्मा स्वच्छ प्रकाशशील चेतन है। तो इसका अर्थ बता रहे थे। 78वें दोहे का अर्थ फिर से पढ़ता हूँ। इसलिए आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है ऐसा मानना पड़ेगा। यदि कहें कि रूप रहित पदार्थ का प्रतिबिंब नहीं पड़ता तो यह कोई नियम नहीं, क्योंकि रूप रहित शब्द की प्रतिध्वनि होती है, वही शब्द का प्रतिबिंब है, इसलिए रूप रहित आकाश का भी प्रतिबिंब मानना पड़ता है। अब मेघाकाश का वर्णन। दोहा। जो मेघ ही अवकाश दें, पुनिता में आभास, तिन दोनों को कहत हैं बुद्ध जन मेघाकाश। 79वां दोहा। बादल आकाश के जितने भाग को रोकता है, उतना आकाश तथा मेघ में जो आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, ये दोनों मेघाकाश कहलाते हैं। 79वां दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। शंका। मेघ तो आकाश में होता है, उसमें जल और आकाश का प्रतिबिंब बिना देखे कैसे जान सकते हैं? समाधान। दोहा। वर्षत मेघ अनंत जल, उदक सहित हेत, तक नहीं नभ आभास बिन, इम प्रतिबिंब समेत। 80वां दोहा। यद्यपि मेघ में जल और आकाश का प्रतिबिंब प्रत्यक्ष नहीं यद्यपि मेघ में जल और आकाश का प्रतिबिंब प्रत्यक्ष नहीं, फिर भी अनुमान से ज्ञान जान सकते हैं। मेघ जल की वर्षा करते हैं। यदि मेघों में जल न होता तो वृष्टि कहाँ से होती? अतः मेघों में जल होता है, और जो मेघों में जल है वह आकाश के प्रतिबिंब सहित है, क्योंकि जल आकाश के प्रतिबिंब बिना नहीं होता। यदि इसलिए मेघों में जो जल है वह भी आकाश के प्रतिबिंब वाला है। इस प्रकार मेघ से जल और आकाश के प्रतिबिंब का अनुमान है। दक और उदक दोनों जल के नाम हैं। 80वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। दोहा। बाहर भीतर एक रस व्यापक जो नभ रूप, महा आकाश ताकू कहें कोविद बुद्धि अनूप। 81वां दोहा। बाहर और भीतर सर्वत्र एक रस व्यापक नभ यानी आकाश के स्वरूप को, अनूप जिनको कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसी अद्भुत बुद्धि वाले पंडित महाकाश कहते हैं। 81वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। दोहा। चतुर्भाति नभ के कहे लक्षण श्रुति अनुसार, अब चेतन के शिष्य सुन जासू लहे विचार। 82वां दोहा। हे शिष्य, वेद के अनुसार 4 प्रकार के आकाश के लक्षण कह दिए हैं, अब 4 प्रकार के चेतन के लक्षण सुन, जिनके सुनने से विचार का फल ज्ञान प्राप्त होता है। 82वें दोहे का
दोहा का अर्थ पूर्ण हुआ। कूटस्थ स्वरूप वर्णन। अब कूटस्थ स्वरूप का वर्णन करते हैं। दोहा, मति व व्यष्टि अज्ञान को अधिष्ठान चैतन्य घटाकाश सम्मान ये सो कूटस्थ अजन्य। 83वां दोहा, बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञान का जो अधिष्ठान चेतन है उसे घटाकाश की भांति अजन्य, जिसका जन्म नहीं होता, ऐसा नित्य कूटस्थ समझना चाहिए। 83वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। पहला, अर्थात जिस पक्ष में बुद्धि सहित चेतन को जीव मानते हैं उस पक्ष में बुद्धि का अधिष्ठान कूटस्थ कहलाता है। जिस पक्ष में व्यष्टि अज्ञान सहित चेतन जीव माना जाता है उस पक्ष में व्यष्टि अज्ञान का जो अधिष्ठान है वह कूटस्थ है। यहाँ सिद्धांत यह है कि जीवपन का जो विशेषण है उसके अधिष्ठान का नाम कूटस्थ है। वह कूटस्थ अजन्य है, अजन्मा है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तात्पर्य यह निकला कि जैसे ब्रह्म से पृथक चिदाभास उत्पन्न होता है वैसे यह उत्पन्न नहीं होता किंतु ब्रह्म रूप ही है। जैसे घटाकाश महाकाश से पृथक नहीं होता किंतु महाकाश रूप ही होता है, यही कूटस्थ आत्मपद का लक्ष्यार्थ है। यही प्रत्यक निज रूप और जीव साक्षी कहा जाता है। जीव स्वरूप वर्णन। अब जीव स्वरूप का वर्णन करते हैं। दोहा, काम कर्म युत बुद्धि में जो चेतन प्रतिबिंब जीव कहे विद्वान तिहि जल नभ तुल्य सबिंब। 84वां दोहा, नाना प्रकार की कामनाओं और कर्मों सहित जो बुद्धि है उस बुद्धि में पड़े हुए चेतन के प्रतिबिंब को जीव कहते हैं। अकेले प्रतिबिंब मात्र को जीव नहीं कहते। जैसे घटाकाश सहित आकाश के प्रतिबिंब को जलाकाश कहते हैं वैसे ही कूटस्थ सहित चिदाभास को जीव कहते हैं। सिद्धांत में बुद्धि में स्थित चिदाभास और बुद्धि का अधिष्ठान चेतन दोनों का ही नाम जीव है। 84वां दोहा। दोहा, अधिष्ठान कूटस्थ सै वह आभास बहाल रक्त पुष्प ऊपर धर्यो स्फटिक होए जिमिलाल। 85वां दोहा, जैसे लाल फूल के पास या ऊपर रखी हुई स्फटिक मणि लाल दिखाई देती है वैसे ही कूटस्थ में आरोपित बुद्धि में कूटस्थ का आभास पड़ता है, वही जीव है। 85वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। अर्थात पहले दोहे में बिंब कूटस्थ के सहित आभास को जीव कहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि बुद्धि में जो प्रतिबिंब है वह कूटस्थ का है, बाहर के ब्रह्म चेतन का नहीं, क्योंकि जिसका प्रतिबिंब होता है वह बिंब कहलाता है। कूटस्थ को बिंब कहा है इसलिए यह उसी का प्रतिबिंब है, ऐसी प्रतीति होती है। यह इस दोहे में कहा, जैसे बढ़िया लाल फूल पर रखी हुई सफ़ेद स्फटिक मणि में फूल की लालिमा की दमक पड़ती है वैसे ही कूटस्थ के आश्रित बुद्धि में कूटस्थ के प्रकाश की दमक पड़ती है। जैसे स्फटिक अत्यंत उज्ज्वल है वैसे बुद्धि भी अत्यंत शुद्ध है, क्योंकि बुद्धि सत्वगुण का कार्य है। इसलिए कूटस्थ की चमक का नाम प्रतिबिंब है अथवा ब्रह्म चेतन का प्रतिबिंब है। जैसे महाकाश का घट के जल में प्रतिबिंब होता है पर अंदर के आकाश का नहीं, क्योंकि जितनी गहराई जल के अंदर प्रतीत होती है उतनी गहराई अंदर आकाश में है नहीं। वही गहराई आकाश का प्रतिबिंब है, अतः वह बाहर के आकाश का प्रतिबिंब है। जिनको यह शंका है कि व्यापक चेतन का प्रतिबिंब नहीं पड़ता वह आकाश के दृष्टांत से स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे व्यापक आकाश का प्रतिबिंब होता है वैसे व्यापक चेतन का भी प्रतिबिंब बन सकता है। जिनका कहना है कि रूप वाले पदार्थ में प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि रूप रहित आकाश में रूप रहित शब्द का प्रतिबिंब पड़ता है। यह पहले कह ही चुके हैं, चेतन का भी प्रतिबिंब पड़ सकता है। इस प्रकार बुद्धि में होने वाले आभास और बुद्धि के अधिष्ठान चेतन दोनों का ही नाम जीव है। यह जीव त्वम पद का वाच्य है। इसमें होने वाले चिदाभास को छोड़कर केवल जो कूटस्थ है वह त्वम पद का लक्ष्य है। अहम पद का वाच्य भी जीव है और केवल कूटस्थ अहम पद का लक्ष्य है। दोहा, बुद्धि माहि आभास जो पुण्य पाप फल भोग
गमन आगमन सो करे, नहीं चेतन में जोग। 86वां दोहा। बुद्धि में जो चेतन का आभास है वही पुण्य और पाप का फल भोगने के लिए लोक तथा परलोक में आता जाता रहता है। चेतन का इससे कुछ संबंध नहीं। 86वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। मिथ्या नभ घट संग ज्यों, लहे क्रिया बहुभांति, घटाकाश अक्रिय सदा, रहे एक रस शांति। 87वां दोहा। जैसे जलाकाश रूप मिथ्या आकाश घट की प्रक्रिया के साथ साथ अनेक क्रियाएं करता रहता है, पर घटाकाश सदा ही क्रिया रहित एक रस और शांत है। यही भेद आभास और कूटस्थ में भी समझना चाहिए। 87वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। अर्थात यद्यपि चिदाभास और कूटस्थ दोनों का नाम जीव है, तो भी जीवपन के जो धर्म है वे सबके सब आभास में हैं। पुण्य तथा पाप एवं पुण्य पाप के फल सुख दुख, स्वर्ग नरक आदि, दूसरे लोकों में जाना, फिर इस लोक में लौटना आदि, ये सभी आभास सहित बुद्धि के धर्म हैं, कूटस्थ के नहीं। कूटस्थ में तो केवल भ्रांति से प्रतीत होते हैं। भ्रांति, अध्यास, मिथ्या ज्ञान, विक्षेप, शोक, मोह, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। वह भ्रांति भी बुद्धि सहित आभास को ही होती है, कूटस्थ को नहीं, क्योंकि कूट नाम सुनार या लोहार के घर होने वाली निहाई या एरन का है। उस पर रख कर लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि धातुएं पीटते हैं। उस पर लाखों चोटें पड़ती है, पर वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होती। संस्कृत में उसे कूट कहते हैं। कूट इव तिष्ठतीति कूटस्थ। कूट इव तिष्ठतीति कूटस्थ। कूट की भांति जो निर्विकार रूप से स्थित हो वह कूटस्थ है। अथवा कूट यानी मिथ्या या कपटपूर्ण जो बुद्धि और चिदाभास, उनमें असंग रूप से निवास करने वाला कूटस्थ। इसलिए कूटस्थ में भ्रांति आदि नहीं हो सकती, किंतु चिदाभास में होते हैं। यदि अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो पाप पुण्य, सुख दुख, लोकांतर में गमनागमन आदि केवल बुद्धि में होते हैं, आभास में भी नहीं। बुद्धि के संयोग से आभास में भी होते हैं। जैसे जल से भरा हुआ घट कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी सीधा भी होता है, कभी आता है और कभी जाता है। उसमें पड़ने वाले आकाश का आभास संपूर्ण क्रियाएं करता है, पर स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही कर्म रूपी जल से भरा हुआ बुद्धि रूपी घट पुण्य पाप आदि समस्त विकार धारण करता है, उसके संबंधों से आगे चिदाभास धारण करता है, पर कूटस्थ सब विकारों से रहित है। जैसे जल से भरे घट के विकार से रहित घटाकाश है, वैसे ही कूटस्थ को भी समझना चाहिए। अतः जीवपन के धर्म चिदाभास में होने पर भी अज्ञान के कारण कूटस्थ में प्रतीत होते हैं, इसलिए बुद्धि में होने वाले कूटस्थ सहित चिदाभास को जीव कहते हैं। यह जो जीव के स्वरूप का वर्णन किया गया है वह प्राज्ञ में नहीं घटता, क्योंकि सुषुप्ति के अभिमानी जीव का नाम प्राज्ञ है, पर सुषुप्ति में बुद्धि अपनी माँ प्रकृति की गोद में सो जाती है, अतः उसका अभाव सा हो जाता है, इसलिए बुद्धि में आभास भी नहीं बन सकता। अतः प्राज्ञ के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र से विरोध होता है। अब अन्य प्रकार से जीव के स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है। दोहा। अथवा व्यष्टि अज्ञान में जो चेतन आभास अधिष्ठान कूटस्थ युक्त कहें जीव पददास। 88वां दोहा। अथवा व्यष्टि अज्ञान में जो चेतन का आभास पड़ता है वह आभास और अधिष्ठान कूटस्थ दोनों मिलकर जीव कहलाते हैं। 88वां दोहा का अर्थ पूर्ण हुआ। अर्थात अज्ञान के अंश का नाम व्यष्टि अज्ञान है और संपूर्ण अज्ञान का नाम समष्टि अज्ञान है। अज्ञान के अंश में जो चेतन का आभास होता है और अज्ञान के अंश का अधिष्ठान जो कूटस्थ है, इन दोनों का ही जीव पद से बोध होता है। इसलिए प्राज्ञ का अभाव नहीं होता, क्योंकि सुषुप्ति में भी अज्ञान रहता है। सुषुप्ति में जो चेतन के प्रतिबिंब सहित अज्ञान का अंश है वही बुद्धि रूपता को प्राप्त होता है। चेतन का प्रतिबिंब भी साथ ही रहता है। उस चिदाभास सहित
बुद्धि में पाप पुण्य आदि संसार प्रतीत होता है। इसी अभिप्राय से कहीं कहीं बुद्धि को ही शास्त्र ने जीव पद की उपाधि प्रदान की है, यानी यह जीव की उपाधि है, ऐसा कर दिया है। वास्तव में तो जीवपन की उपाधि अज्ञान है, बुद्धि नहीं। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।